गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ततारा वामीरो कथा अपने स्पर्श पाठ्य पुस्तक के ततारा वामीरो कथा का अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने कहानी के कुछ भाग को देखा था, पढ़ा था और समझा था। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था कि ततारा के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया था कि ततारा का व्यक्तित्व कैसा था, उसका व्यवहार लोगों की मदद करता था। उसके पास एक शक्तिशाली तलवार थी जिसको वो हमेशा कमर में खोसकर चलता था और अपने काम दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर एक दिन वह समुद्र के किनारे जाता है तो वहाँ देखता है कि एक लड़की जो है, मतलब एक गाना मधुर स्वर में एक उसको गीत सुनाई देता है, संगीत का स्वर सुनाई देता है। तो वो उसकी आवाज़ से सुनना चाहता है और उधर आकर्षित होता है और वहाँ जाता है। तो जिसको देख करके वो युवती जो गाती रहती है वो चुप हो जाती है। वो युवती कौन थी? वामीरो थी। तो उससे बोलता है कि तुम चुप क्यों हो गई, चुप गाओ ना, चुप क्यों हो गई। तो उसके प्रश्न का वो जवाब नहीं देती और पूछती है कि तुम्हें पता नहीं कि हम लोग दूसरे गांव के लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं देते, ऐसा उससे बोलती है। फिर इसके बाद फिर भी वो बार बार उसके प्रश्न पूछता है तो बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आया। ये अंडमान निकोबार की कथा है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार की। तो बच्चों देखिए आगे कहानी में क्या हुआ। पहले बताओ तुम कौन हो। इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का बार बार उससे पूछती है कि प्रश्न का कारण है, ऐसा प्रश्न पूछ रही हो, क्या कारण है। युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। बोलती है वही बात कि किसी गांव के प्रश्न अलग दूसरे गांव के व्यक्ति का प्रश्न के उत्तर देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। उसके प्रश्नों का जवाब नहीं देता है वो और बार बार वो यही बोलता है कि तुम गाओ ना, गाना तुमने क्यों रोक दिया, तुम गाना गाओ ना, गीत अपने जो गाना गा रही हो गीत को पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, युवती ने कहा। बार बार उससे कहता है कि गाओ ना, तुम बहुत सुरीला गाती हो, तुम्हारा मतलब बहुत अच्छा सुंदर गाना है, सुरीला कंठ पाया है तुमने, गाओ ना। लेकिन वह बार बार जब ऐसे बोलता है तो वामीरो बोलती यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो। बार बार उससे पूछती है कि सच बताओ तुम कौन हो। लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा है। मानो ततारा पर वह सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। वह असामान्य हो गया था उसके गाना को सुन करके। तो जब वो पूछ रही थी तो उसके प्रश्न का वो जवाब न दे करके बार बार उसको यही बात बोले जा रहा था कि तुम गाओ ना, गाना क्यों रोक दी, तुम गाओ ना। ऐसा उसके प्रश्नों का जवाब न दे करके बार बार उससे गाना गाने के लिए ही कह रहा था। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस यही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ, गीत गाओ। जब बार बार उसके कहने के बाद भी वो जवाब नहीं दे रहा था तो युवती जो है झुंझला दी। युवती यानी वामीरो झुंझला गई और बोलती है कि ढीठता की हद होती है, तुम मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हो। एक ही बात मेरे प्रश्न का जवाब न दे करके एक ही राग अलापना, मतलब एक ही बात को बार बार दोहराना कि गीत गाओ ना, गीत गाओ ना, ऐसा तुम बोल रहे हो। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। गुस्सा से वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ और चलने को मुड़ती है और कहती है लगता है तुम्हें गांव का नियम मालूम नहीं है। ऐसा बोलकर वह जाने लगती है। तब उसको कुछ होश आता है तो वो क्या करता है, उसके रास्ते को रोक लेता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं जाओ, ऐसा करके उसको मना करने लगता है। मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी।
मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थीं। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वो बोलता है, फिर जब वो गुस्सा जाने लगती है तो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। ततारा बोलता है उस युवती से, यानी वामीरो से, कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तो पहली बार ऐसा विचलित हुआ हूँ। बस एक बार तुम क्या करो, अपना बस नाम बता दो कौन हो, और मैं चला जाऊँगा, तुमको छोड़ दूँगा। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर थी, जैसे वो विनय कर रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो कि तुम अपना नाम बता दो, और एकटक उसको देखे जा रहा था वामीरो को। वामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। युवती ने अपने नाम को बता दिया उसको। क्या बोला? वामीरो। एक मीठी, एक मधुर स्वर में मीठी आवाज उसके कानों तक पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। वामीरो उसका नाम सुनती है तो कहता है, वामीरो, कल भी तुम यहाँ आओगी ना? नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्यमनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। जब वो पूछता है कल भी आओगे तो वो बोलती नहीं, मैं नहीं, शायद नहीं, और वामीरो जो है झटके से अपने लपाती गांव की तरफ बेसुध दौड़ पड़ी, यानी अपने गांव की तरफ जाने लगी। और पीछे से ततारा के जो शब्द गूंज रहे थे, ततारा ने जो कहा था उससे कि कल आओगी ना, ये बात पूछ रहा था, उसके शब्द गूंज रहे थे। और ततारा झटके से मुड़ करके और अपने गांव लपाती की तरफ चली गई। वामीरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। जब वो जाने लगती है तो पीछे से ततारा बोलता है कि ततारा, मेरा नाम ततारा है, और कल मैं तुम्हारा इंतजार इसी चट्टान पर करूंगा, आओगी ना? ऐसा वो पूछता है, पीछे से आवाज लगाकर के बोलता है कि जरूर आना, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। वामीरो रुकी नहीं और वह भागती हुई अपने गांव चली गई, और ततारा उसे देखता ही रह गया। और घर पहुंचकर उसने क्या किया कि बहुत परेशान सी, बेचैन सी महसूस करने लगी। उसको अच्छा कुछ नहीं लग रहा था, और वो जो दिखा रही थी उसके अंदर से, उससे ततारा से मुक्त तो हो गई थी, लेकिन ध्यान उसका वही है। मतलब वो छटपटाहट थी, एक उसकी झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने, बार बार उसका ध्यान ततारा के पास जा रहा था, तो उसने झट से क्या किया, दरवाजा को बंद किया और अपना ध्यान सोची नहीं, अब उधर ध्यान ना करके दूसरी तरफ अपना ध्यान को ले जाने का प्रयास करने लगी। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। ततारा
को वो भूलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन बार बार वह उसके सामने आ जा रहा था कि जैसे कि सामने जैसे वो याचना भरे कह रहा था, रुक जाओ मत जाओ, ये सब बातें उससे बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसको बार बार वो उसके सामने आ रहा हो और वो उसको प्रार्थना कर रही थी, उसको भूलने का प्रयास करने पे नहीं प्रयास कर रही थी। तो वो कहती है कि यही वो जो है ततारा है, यही वो ततारा है जिसको मतलब जिसके बातें हम सुने थे कि बलिष्ठ है, सुंदर है और दूसरों की मदद करता है। इसके व्यक्तित्व के बारे में जो सुना था मैंने, ये वही है। और ऐसे ही मतलब ऐसे ही पुरुष की मैं अपने जीवन साथी की कल्पना अपने जीवन में की थी और ये इसका व्यक्तित्व एकदम उसी की तरह है, बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व वैसा ही था जैसा उसके बारे में उसने सुना था, लेकिन उसने सोचा कि मेरे गांव की एक जो प्रथा है कि दूसरे गांव के व्यक्ति से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए हमको क्या करना है कि ततारा को भूल जाना ही श्रेयस्कर है, यानी उचित है, श्रेष्ठ है कि हम जो है यही अच्छा होगा कि हम जो है ततारा को भूल जाएं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हम लोगों का दोनों का आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित हो। ये बात वह जो है सोचती रहती है और निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ, और वह एकदम सोच में मतलब उसकी पलक भी नहीं झपकती है, वो उसके बारे में निर्निमेष एकदम शांत होकर के एकदम बिना पलक झपकाए उसके बारे में, ततारा के बारे में सोचती रहती है। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित हैं। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे, यानी दोनों परेशान थे। किस लिए? एक दूसरे से मिलने के लिए। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और आँच रहित वायु दिन बीतने लगा, यानी दोपहर में जो गर्मी रहती है वो दिन जो है बीतने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। अब रात किसी तरह बीती, दिन की गर्मी बीती और शाम का इंतजार था, और ततारा के जीवन में यह पहली बार था। ये जो क्षण आया था उसके जीवन में पहली बार था कि वह किसी की ऐसे प्रतीक्षा कर रहा था। उसके गंभीर और शांत जीवन में यह जो घटना घटी थी या ये जो क्षण था, ऐसा ये पहली बार आया था। वह अचंभित था और साथ भी रोमांचित भी था कि आश्चर्य था उसको कि मतलब मैं कैसा हो गया हूँ, ये अपने व्यवहार को देख करके, और रोमांचित भी था। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्र चट्टान पर पहुंच गया, वामीरों की प्रतीक्षा में। एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामीरो न आई तो वह शाम होने से पहले ही गया और उसी चट्टान पर जाकर के बैठ गया और वामीरों का प्रतीक्षा करने लगा। और उसको एक एक क्षण बहुत भारी, इंतजार की घड़ी बहुत लंबी लग रही थी। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी कि अगर ना आई तो। उसके मन में ये भी था कि रात बीती, दोपहर बीता, शाम हुई, शाम होने से पहले ही वो जाकर के चट्टान पर बैठ गया। और उसके मन में एक डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि ततारा ना आए, नहीं आई तो, ये मन में उसके सोच रहा था। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बस कुछ बोल नहीं रहा था, इंतजार कर रहा था। एक आस की किरण थी कि शायद आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वह ना आए तो जैसे समुद्र में सूर्य की
किरण डूब जाती है, उसी तरह उसकी आस जो है, आस की किरण जो थी, इंतजार की घड़ी, वह खत्म हो जाती, डूब जाती और वो ना आती। ऐसा भी हो सकता था कि वह इंतजार करता और डूबती किरणों की तरह उसके जो इंतजार की घड़ी भी डूब जाती और वह ना आती। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। वह भी इंतजार कर ही रहा था, तब तक देखता है कि जो लपाती गांव का रास्ता है, उस रास्ते पर किसी की छाया दिखती है। कहाँ? नारियल के पेड़ के झुरमुट के बीच में वह किसी की छाया देखता है कि कोई आ रहा है उधर से। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। यानी वो भी आ रही थी तो अपने इधर उधर देखती हुई दृष्टि दौड़ा रही थी और छुपते छुपाते अपने को आ रही थी नारियल के पेड़ के झुरमुट से। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर भी तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। यानी वो अपने गांव से जो आ रही थी तो उसको भी एक मन में डर था, इधर उधर देख रही थी कोई देख न ले, क्योंकि छुप के आ रही थी तो झुरमुट के बीच में तो छुपते हुए आ रही थी और अगल बगल देखती हुई आ रही थी। ततारा भी उसको देख लेता है और पहचान जाता है कि वो जो आ रही है वो झुरमुट के बीच में, नारियल के पेड़ के बीच में, वो वामीरो ही है। वह ऐसा देखने से लग रहा था कि वामीरो आ रही है और इधर उधर देख रही है, लेकिन उसका मन घबराया हुआ, वह घबराहट में थी। और जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो शब्दहीन हो जाते हैं, यानी क्या बोले उनको समझ में नहीं आता। दोनों एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, शांत, एक दूसरे से के सामने चुप हो जाते हैं ठिठक कर। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा, निश्चल, शब्दहीन। यानी उसके बुलाने से ततारा के वामीरो आ तो गई, लेकिन जब आकर पास खड़ी हुई तो वह निशब्द, शब्दहीन, यानी वो सोच नहीं पा रही थी कि क्या हम बोले। दोनों आपस में एक दूसरे को देखते रहे और शब्दहीन चुपचाप खड़े रहे। और धीरे धीरे सूर्य जो है ढल गया, अंधेरा छाने लगा और वामीरो फिर क्या की, अपने घर की तरफ अपने कदमों को बढ़ाकर वापस लौट गई। ततारा जो है अब भी वहीं पर खड़ा है, कैसे? शब्दहीन, निश्चल, वहीं इसका पर खड़ा रह गया। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं कि ततारा को, वामीरो को ततारा कैसे आग्रह करके बुलाता है, गाना सुनने का आग्रह करता है, बुलाता है, और उसके बुलाने पे वो चली तो जाती है, लेकिन उसको वो भी घर पर बेचैन रहती है और दूसरे दिन का इंतजार करती हुई फिर आती है ततारा के पास और उसको देख करके मिलती तो है परंतु निशब्द, उसको समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले। एक दूसरे को दोनों देखते हैं, फिर सूर्य ढल जाता है, शाम हो जाती है और ततारा अपने गांव की तरफ लौट जाती है। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक कहानी पढ़ेंगे। आगे की कहानी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप मेरे पढ़ाए हुए कहानी को ध्यान से अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्नोत्तर बुक से नहीं पूछता है, ठीक है। आपको कहीं कहीं से बीच से भी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि आप पूरी स्टोरी समझे रहोगे तभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो इसलिए आप लोग अच्छे से जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको वीडियो देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और आगे की कहानी मैं कल के क्लास में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।